चुनाव आयोग देश को ये बता रहा है कि कैसे चुनाव आयोग का काम नहीं करना चाहिए। अगर उप मुख्यमंत्री के आवेदन जमा होने के बावजूद वो अगर नहीं होता है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि भाई बिहार में तो एसआईआर के नाम पर चल क्या रहा है। इस पूरे प्रकरण में, पूरी प्रक्रिया में ज़बरदस्त गड़बड़ियाँ हैं और वैसे भी लोग जानते हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी ज़्यादा होती है। और जिस भाषा में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के साथ पेश आ रहा है वो तो देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। ये बेहद आपत्तिजनक है कि चुनाव आयोग सिर्फ पार्टियों की बात कर रहा है। चुनाव तो मतदाताओं का मामला है। और जहां भी बीएलए ने शिकायत दर्ज की, बीएलओ ने शिकायत दर्ज की, बीएलओ पर कार्रवाई हो रही है। बीएलओ को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और चुनाव आयोग बीएलए को और बीएलए को एक तरीके से बलि का बकरा बना करके पॉलिटिकल पार्टीज को विलेन बनाने की कोशिश हो रही है, अपोजिशन के पार्टीज को, जबकि इसमें नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में पुनरीक्षण का मामला लगातार तेजी से चल रहा है। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची के बाद जो है लगातार सवाल के घेरे में आ रहे चुनाव आयोग। अब जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के भी 2 एपिक नंबर आ गए हैं। कुछ समय पहले इसी कटघरे और इसी सवाल के साथ तेजस्वी यादव पर भी सवाल खड़े किए गए थे। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जो विधायक भी है। उनसे जानेंगे कि एसआईआर का मामला, सर आप देख सकते हैं कि पुनरीक्षण एक तो विधानसभा चुनाव से पहले कराया जा रहा है। ड्राफ्ट के सूची निकलने के बाद लगातार सवाल खड़े किए गए। पहले तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर आ गए, अब जो है उप मुख्यमंत्री के 2 एपिक नंबर आ गए। क्या आप बोलेंगे इस पर? अब उप मुख्यमंत्री ने, हमने सुना कि उन्होंने कहा कि मैंने तो एक हटा लेने के लिए कहा था, आवेदन जमा किया था। अगर उप मुख्यमंत्री के आवेदन जमा होने के बावजूद वो अगर नहीं होता है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि भाई बिहार में तो एसआईआर के नाम पर चल क्या रहा है। अगर एक उप मुख्यमंत्री जो अगर कहते हैं कि भाई हमारा एक नाम हटा दो और वो नाम नहीं हटता, और तब ये चुनाव आयोग जो दावा कर रहा है कि हम 65 लाख लोगों का जो मरे हुए हैं उनका, हम तो देख रहे हैं बहुत लोग हैं जो जिंदा हैं, जो लोग मरे हुए हैं उनका नाम भी अभी रह गया है। तो कुल मिलाकर के इससे तो एक ही बात इशारा हो रहा है कि भाई इस पूरे प्रकरण में, पूरी प्रक्रिया में ज़बरदस्त गड़बड़ियाँ हैं और वैसे भी लोग जानते हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी ज़्यादा होती है। तो जब इतनी हड़बड़ी में इस पूरे कार्यक्रम को हाथ में लिया गया तो इसमें बिल्कुल एक गड़बड़ झाला है और बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ हैं और पूरे एसआईआर अनियमितताओं का ही उसकी पराकाष्ठा है। सर, क्या आप मानेंगे कि एसआईआर बिहार में या पूरे देश में अगर ज़रूरी है, लेकिन जो समय दिया गया वो काफ़ी कम था, जिसकी वजह से इस तरह के एसआईआर की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो एसआईआर किया गया वो तो बिल्कुल चुनाव के लॉजिक को पलट दिया गया, जो बेसिकली एक तरह से नागरिकता का इम्तिहान लोगों से लिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। नागरिकता कानून के हिसाब से भी गलत है देश में। इसलिए वैसा इस एसआईआर को तो मैं मानता हूँ कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबके लिए, गरीब से गरीब आदमी को भी एक वोट डालने का अधिकार है और वोट का एक ही वैल्यू है, 1 वोट 1 वैल्यू। गरीब से गरीब आदमी भी एक वोट, अमीर से अमीर आदमी के पास भी एक वोट, और दोनों वोट का कम से कम ऑन पेपर वैल्यू एक ही है। तो ऐसे में ये एसआईआर जो है वो वोटिंग राइट के ऊपर एक अटैक है। वोटिंग राइट को उसमें कटौती करने की पूरी कोशिश है कि आपके पास अगर डिग्री ना हो तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे, आपके पास मकान ना हो, आपके पास ज़मीन ना हो। तो वो जो कोशिश है कि धीरे धीरे जो पलायन करने के लिए विवश है, कमाने के लिए बाहर जाते हैं, वो ना घर का ना घाट का, ना बिहार में उनका नाम रहेगा, और अगर दिल्ली में गए हैं कमाने के लिए, वहाँ अगर झुग्गी बना पाया तो बुलडोज़र से तो झुग्गी भी गिरा दिया जा रहा है। तो देश में ये गरीबों के ऊपर, माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर, जो जिनके पास कोई पहुंच नहीं है, जिनके पास किसी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं है, वैसे कमज़ोर लोगों के ऊपर, उनके वोटिंग राइट के ऊपर ये हमला है। इसीलिए हम तो एसआईआर के खिलाफ है बिल्कुल। लेकिन ये एसआईआर पर्टिकुलरली जो इतने हड़बड़ी में बिल्कुल चुनाव से पहले अस्त व्यस्त कर दिया गया पूरे बिहार को, इसमें जो भी आंकड़े आ रहे हैं उसमें तो गलतियाँ दिख रही है। चुनाव आयोग ने ही जो डेली अपडेट चुनाव एसआईआर को लेकर आता था, जो 19 जुलाई 22 जुलाई तक के जो आंकड़े थे, अचानक हमने देखा कि उसमें छलांग लगा करके मरने वालों की संख्या जो पहले 16 लाख बताया जा रहा था, 15 लाख बताया जा रहा था, वो अचानक 22 लाख हो गया।
जो बिहार से स्थायी तौर पर जिनको सरकार चुनाव आयोग कहना चाहता है कि ये बिहार से बाहर चले गए हैं, तो वैसे संख्या जो 19 लाख था, वो 19 लाख की संख्या अचानक वो अभी 35 लाख कर दिया गया। तो इसमें तो बिल्कुल ही किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्टीकरण मांगा, और जिस भाषा में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के साथ पेश आ रहा है, वो तो देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं है, ना आधार और वोटर कार्ड और राशन कार्ड को इंक्लूड करने के मामले में, ना ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कारण बता दीजिए कि किनका नाम आप हटा रहे हैं और किस वजह से हटा रहे हैं। और ये बेहद आपत्तिजनक है कि चुनाव आयोग सिर्फ पार्टियों की बात कर रहा है। चुनाव तो मतदाताओं का मामला है। मतदाता किसी पार्टी के सदस्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, किसी पार्टी को वोट भी कर सकता है, नोटा को भी वोट कर सकते हैं। तो हर एक मतदाता महत्वपूर्ण है, एवरी वोट काउंट्स। और उस जगह पे चुनाव आयोग जिस तरीके से उसका एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उससे तो लग रहा है कि बिल्कुल उसमें एक कैजुअल अप्रोच दिखता है, और जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। महागठबंधन से तेजस्वी यादव लगातार उन्होंने यही कहा है कि वो एसआईआर के खिलाफ नहीं है, बस जल्दबाजी में ये हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप एसआईआर के खिलाफ है, यानी ये नहीं होना चाहिए। ये जो एसआईआर का जो खाका है, जिस तर्क के आधार पर ये एसआईआर किया जा रहा है, और जो इसकी दिशा है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। अब बिहार के लिए निश्चित तौर पर बिल्कुल एन वक्त पर, चुनाव से पहले, वो भी बारिश में, बाढ़ में, ऐसे माहौल में करना, वो तो अतिरिक्त बात है। इसके चलते जो एसआईआर वैसे सामान्य समय में भी इससे नुकसान होता, वो नुकसान की मात्रा और बढ़ गई है बिहार में। बिल्कुल चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि ड्राफ्ट जैसे ही जारी किया गया, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी बीएलओ जो है कंप्लेन लेकर के नहीं आई है, किसी भी तरीके से कंप्लेन नहीं। लेकिन आज तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी उनके तरफ से ही कंप्लेन किया गया। बहुत सारे कंप्लेन हम लोगों ने किया। पहली बात, चुनाव आयोग बीएलए के कंप्लेन को कंप्लेन मानेगा, लेकिन उसी पार्टी के कोई बिहार के राज्य सचिव, कोई नेता, कोई पार्टी का और कोई केंद्रीय नेता कुछ कर रहे हैं, वो कंप्लेन नहीं है। राहुल गांधी कुछ उजागर करते हैं तो उनको एफिडेविट मांगते हैं, वो बीएलए को मानते हैं, राहुल गांधी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो चुनाव आयोग की चालाकी है कि पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टी को सामने कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का मतलब उनका बीएलए से है। और जहां भी बीएलए ने शिकायत दर्ज की, बीएलओ ने शिकायत दर्ज की, बीएलओ पर कार्रवाई हो रही है, बीएलओ को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, तो ये चुनाव आयोग को तो जवाब देना होगा। और चुनाव आयोग बीएलए को और बीएलए को एक तरीके से बलि का बकरा बना करके पॉलिटिकल पार्टीज को विलेन बनाने की कोशिश हो रही है, अपोजिशन के पार्टीज को, जबकि इसमें पॉलिटिकल पार्टी तो सेकेंडरी मामला है। चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी भी होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में जो मतदाता है वो किसी पार्टी को भी वोट कर सकते हैं, वो नोटा को भी वोट कर सकते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया और चुनाव में मतदाता, तो मतदाता के अपने स्वतंत्र अस्तित्व है। तो चुनाव आयोग को वो आंसरेबल है बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं के लिए। तो 8 करोड़ मतदाता को जवाब देना, और 8 करोड़ में जो आपने करीब 65 लाख 66 लाख लोगों को बाहर कर दिया, उनके एक एक को आपको सूचित करना होगा और जवाब देना होगा कि भाई आपका नाम हम इस कारण से हटा दे रहे हैं। वो तो चुनाव आयोग ने किया नहीं। तो चुनाव आयोग ने अपनी पूरी जिम्मेदारी से, इन्होंने पूरी तरह से वो झाड़ लिया है, अपना हाथ झाड़ करके अपनी जिम्मेदारी। चुनाव आयोग देश को ये बता रहा है कि कैसे चुनाव आयोग का काम नहीं करना चाहिए। और चुनाव आयोग इस समय देश में चुनाव के लिए चुनौती आयोग बन गया है, लोकतंत्र के सामने एक अवरोध बन करके खड़ा हो रहा है चुनाव आयोग। विजय सिन्हा पर क्या एफआईआर होना चाहिए, जैसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं? हाँ, तो भाई उसमें विजय सिन्हा की बात अभी हम कहेंगे कि विजय सिन्हा जो कह रहे हैं कि हमने कह दिया, तो बेनिफिट ऑफ डाउट हम उनको देते हैं। उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा होगा। तो हम तो समझते हैं कि भाई अगर आपका नाम फिर भी आपके कहने के बावजूद अगर नहीं हटा है, तो उनको भी सोचना चाहिए, और बिल्कुल तो चुनाव आयोग को भी समझना चाहिए कि तब बिहार में कैसा एसआईआर चल रहा है। 17 तारीख से आप लोग मताधिकार यात्रा में रहेंगे, क्या बोलना चाहिए इस पर? ये जो यात्रा है, मैं समझता हूँ कि बिहार के लिए ये 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी तरह एक फिर से आज़ादी की रक्षा के आंदोलन में आज हम हैं। उसी आज़ादी से संविधान मिला था, उसी संविधान में वोटिंग राइट मिला था,
वो आज खतरे में है। तो जैसे 42 के आज़ादी के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की अव्वल भूमिका थी, एक नंबर पर बिहार के लोग खड़े थे। बिहार के ही 7 नौजवान थे जो तिरंगा फहराते हुए शहीद हुए पटना शहर में। तो आज भी हमें उसी तरह से लड़ना होगा इन चुनाव चोरों के खिलाफ। तो इसीलिए जिनका नाम मतदाता सूची से हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि जो भी मतदाता सूची बनेगी ऐसे चुनाव SIR की प्रक्रिया से, वो मतदाता सूची तो उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ होंगी, बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय होगा। फिर भी जिनका नाम बच जाएगा मतदाता सूची में, उन मतदाताओं से हम अपील करेंगे कि आप, हो सकता है आपके परिवार में ही किसी एक परिवार के सदस्य का नाम छंट जाए, आपके गांव में ही आपके पड़ोसी का नाम हट जाए, आपके पंचायत के बहुत सारे लोगों का नाम हट जाए, आपके जो प्रवासी मजदूर जो कमाने के लिए गए हैं और जिनके कमाई से बिहार चलता है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो बिहार के वो मतदाता जिनका वोटिंग राइट बच जाएगा, मतदाता सूची का नाम बच जाएगा, उन एक एक मतदाता से हम अपील करेंगे इस चुनाव में और कुछ नहीं सोचना है। ये जो अन्याय हुआ है मतदाताओं के साथ, जो आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके गांव के लोग, मजदूर, तो इस पर वोट करें, इसके खिलाफ, और चुनाव चोरों को सबक सिखाए इस चुनाव में। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि चक्का जाम जब किया गया था, महागठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। सत्ता पक्ष आरोप लगाती है कि उस चक्का जाम में बिहार के कोई भी व्यक्ति आप लोगों के समर्थन में नहीं आए। अब आप मतदाता अधिकार के लिए जा रहे हैं, क्या लगता है कि बिहार के व्यक्ति आप लोगों का बात सुनेंगे और इस चीज़ में समर्थन भी देंगे? तो ये हो सकता है बीजेपी के लोगों को बिहार के लोग नज़र नहीं आते हैं, उनको तो चारों तरफ बांग्लादेशी नज़र आते हैं, उनको म्यांमार के लोग नज़र आते हैं। तो 9 जुलाई को जो बिहार में पटना से लेकर के गांव-गांव में लोग सड़क पर थे, तो वो अगर उनको बिहारी नहीं मानते, उनको म्यांमार के लोग मानते हैं, तो उनको तो मुबारक हो। और ये वोटिंग लिस्ट में भी बात हो रही है। तो बिहार के लोग आप समझ जाएंगे कि ये कौन लोग हैं। ये बीजेपी के लोग जो पश्चिम बंगाल में जा कर के बांग्ला भाषी को वहाँ लिख रहे हैं कि बांग्लादेशी भाषा, बांग्ला भाषा बंगाल की भाषा नहीं, वो बांग्लादेशी भाषा बन गई उनके नज़र में। बिहार में बिहार के मतदाता वो बिहारी नहीं रह गए, बाहरी हो गए हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में, अपना चरित्र जो है उसको उजागर कर रही है बिहार के एक एक मतदाता के सामने। मुझे लगता है कि समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। बिहार के लोग समझदार हैं, लोग समझ जाएंगे। चलिए, तो SIR को लेकर के अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। SIR का जो है वो खिलाफ में अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इस तरीके से जो SIR की जा रही है उसके ये पक्ष में नहीं है। ये देश में सिर्फ और सिर्फ भ्रमित प्रकार से जो है पुनरीक्षण का मामला बताया जा रहा है। साथ ही मतदाता अधिकार जो 17 अगस्त से महागठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।